जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करने वाला विषय है यीशु मसीह का जीवन और उपदेश। यीशु का जीवन और उपदेश। हम जानते हैं यीशु मसीह एक बालक होकर परमेश्वर की विधियों को, न्यायों को जानने में बहुत दिलचस्प रखता था। यीशु मसीह ने अपनी सामाजिक सेवकाई की आरंभ की, बपतिस्मा ली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से। उसके बाद यीशु के जीवन में परीक्षा हुई। परीक्षा हमारे जीवन में भी होती है और यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते उनके जीवन में भी बहुत सारी परीक्षा हुई। यीशु को भी भूख लगा, यीशु भी प्यासा था, यीशु भी आनंदित हुआ, यीशु भी उदास हुआ, यीशु के भी आंख आंसू से बह गए, यीशु भी रोया, यीशु भी व्याकुल हुआ। हमारे समान हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह भी एक परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण परमेश्वर एक समान थे। यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा ली, जो हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 4 वचन तक देखते हैं। पहली परीक्षा में कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। इस उपदेश के साथ शैतान ने परीक्षा का आरंभ किया, मानो शैतान यीशु को उपदेश दे रहा हो कि अब तुझे भूख लग रही है, पत्थर को रोटी बनाने का चमत्कार तू कर सकता है। सबसे पहला स्थान अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने को देना है। यदि चमत्कारों के द्वारा तू अपने आप को और अन्य लोगों को प्रसन्न करेगा तो लोग तेरा अंगीकार करेंगे और तेरा पीछे चलेंगे। इस प्रकार परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करना आसान होगा। शैतान के उपदेश के पीछे छुपे हुए पाप को यीशु ने पहचान लिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सामना किया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से आता हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 4 वचन। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 4 वचन। मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान से अधिक परमेश्वर और उसके वचन की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर उससे अधिक आत्मा के लिए विचार करना जरूरी है। दूसरी परीक्षा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 से 8 वचन तक हम देख सकते हैं। दूसरी परीक्षा में शैतान ने यीशु को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और जिसे कहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यही की वास्तविक परीक्षा यहाँ पर था। शैतान ने यीशु से यह कहना चाहा कि इस संसार का अधिकारी मैं हूं। यदि तू प्रेम और शांति से परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना चाहता है तो वह संभव नहीं है। उसके लिए राज्यों और देशों पर कब्जा करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में शैतान यह कह रहा था कि तू मेरी आराधना कर, मेरे अधीन हो जा और मेरे मार्गों को चुन ले। शैतान की चाल को यीशु ने पहचाना। यीशु ने शैतान से कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसकी उपासना कर। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 13 वचन। परमेश्वर को प्रणाम करना और उसकी उपासना परमेश्वर के राज्य स्थापित करने की कुंजी है। संसार और शैतान के मार्ग से परमेश्वर के राज्य की स्थापना असंभव है, लेकिन उस परीक्षा को भी यीशु मसीह वचन के द्वारा जयवंत हुआ। तीसरी परीक्षा लूका 4:9 से 12 में हम देखते हैं। शैतान यीशु को यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरा रक्षा करें। शैतान बड़ी चालाकी से परमेश्वर के वचन से बातें करने लगा। शैतान यीशु से यह कह रहा था कि चमत्कार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर। यीशु जानता था कि चमत्कार की आयु थोड़ी समय की है और परमेश्वर के राज्य की स्थापना उसका मुख्य लक्ष्य है।
परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कभी कोई चमत्कार नहीं करता था। वह केवल इस बात के लिए अद्भुत कार्य करता था, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। इस प्रकार तीनों परीक्षा के ऊपर यीशु मसीह विजयी हुआ। प्रियो, यीशु मसीह एक ही समय में मनुष्य था और परमेश्वर भी था। मनुष्य होने के नाते वो अंजीर के पेड़ के पास जाकर उनको भूख लगा। परमेश्वर होने के नाते उस अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्राप दिया और सारे फल सूख गए। मनुष्य होने के नाते लाजर के कब्र के पास जाकर रोया, लेकिन परमेश्वर होने के नाते वो कहा, लाजर बाहर आ, और तुरंत वो बाहर आ गया। मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह जहाज में जब यात्रा कर रहा था, नाव में सो गया, परंतु परमेश्वर होने के नाते उसने आंधी तूफान को शांत किया। यीशु मसीह को भी भूख लगा, प्यास लगा, थक गया, नींद आया, घबराया, प्रेम किया, तरस खाया, क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, रोया, प्रार्थना की, परीक्षा सही। यीशु मसीह एक ही समय मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। परंतु यीशु ने अपना पूरा जीवन पाप बिना बिताया। पाप का एक छोटा कण भी हम यीशु में नहीं देख सकते हैं। वचन में, कामों में, विचार में और जीवन के हर एक क्षेत्र में यदि कोई पाप बिना जीवन जिया, वो केवल यीशु ही है। यीशु के जीवन के बारे में बाइबल में गवाही है। क्या है ये गवाही? पहली बात, परमेश्वर की इच्छा पूरे करने आया यीशु मसीह। इब्रानियों 10वां अध्याय 7वां वचन, इब्रानियों 10:7। दूसरी बात, परमेश्वर का दिया काम पूरा करने आया यीशु मसीह। काम पूरा करने आया। यूहन्ना 17:4, यूहन्ना 17:4। तीसरा बात, यीशु पवित्र, निर्मल, निष्कपट और पापियों से अलग रहे। इब्रानियों 7:26 वचन में हम देखते हैं यीशु परमेश्वर का निष्कलंक और निर्दोष मेमना। पहला पतरस 1 अध्याय 19 वचन। परमेश्वर के सामने निर्दोष यीशु। इब्रानियों 9:14। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई भी पाप यीशु ने नहीं किया। पहला पतरस 2:22। उसमें कोई भी पाप नहीं था। पहला यूहन्ना 3:5। उसमें कोई पाप नहीं। यीशु ने पाप को नहीं जाना। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। यीशु ने पाप को कभी नहीं जाना। पाप बिना उसने हमारे समान परीक्षा सही। इब्रानियों 4:15। यीशु निर्मल है। पहला यूहन्ना 3:3। यीशु निष्पाप है। अन्य लोगों ने भी गवाही दी। यीशु की अपनी गवाही हम देखते हैं। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यीशु ने पूछा। यूहन्ना 8:46 वचन में हम देखते हैं, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराएगा? आदम से लेकर अब तक यीशु के अलावा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार सवाल पूछ नहीं सकता, क्योंकि सब पापी है, पर यीशु निष्पाप है। पिलातुस ने भी गवाही दी। क्या था उनकी गवाही? मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। यूहन्ना 19:6। पिलातुस ने कहा, जांच पड़ताल की और कहा, नहीं, इनमें तो कोई गलती नहीं है। यीशु पर न्याय करने वाला न्यायाधीश पिलातुस उसका निष्पाप होने का प्रमाण देता है। पिलातुस की पत्नी की गवाही, मत्ती 27:19। मत्ती 27:19 पढ़ेंगे, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। पिलातुस की पत्नी भी यीशु के बारे में बोलता है कि वो धर्मी है। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हुए डाकू की गवाही, इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। लूका 23:41 वचन, इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। यहूदी लोगों ने यीशु के बारे में कहा, सारे लोगों ने कहा, यहूदा इस्करियोता ने भी कहा,
मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया, निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया। मत्ती 27:4। निर्दोष। रोमी सूबेदार की गवाही, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। लूका 23:47। रोमी सूबेदार ने भी कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। प्रियो, सारे लोगों ने यीशु के बारे में अच्छी गवाही दी। यीशु के समान हम भी निष्पाप बनने का प्रयास करना है। यीशु की गवाही हमारे लिए भी एक प्रेरणादायक बात है। यीशु ने चेलों को भी चुना कि वे भी उस गवाही को बरकरार रखें। 12 चेलों को यीशु ने चुना। उन 12 चेलों की पृष्ठभूमि अलग थी। मेरे पीछे हो लो, ये निमंत्रण जब यीशु ने आह्वान दिया, चेलों ने उसको स्वीकार किया। एक पूरी रात प्रार्थना में बिताने के पश्चात यीशु ने 12 लोगों को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया। लूका 6:12-13 में। अन्य जातियों और सामरियों को छोड़ इस्राएल के कोई हुई भीड़ों ने पास आने का यीशु ने चेलों को आदेश जब दिया, सारे लोग यीशु के पास भीड़ यीशु के पीछे जमा हुई थी आश्चर्य बातों को देखने के लिए। यीशु ने सारे लोगों को चंगा किया, अद्भुत काम किया, परंतु उनमें से सबसे मुख्य था यीशु मसीह के उपदेश। जितना ज्यादा हम यीशु के जीवन से प्रेरित होते हैं, उतना ज्यादा ही यीशु के उपदेशों से भी प्रेरित होते हैं। दुनिया में काफी लोग यीशु के उपदेश से प्रभावित हुए हैं। यीशु के उपदेश क्या है? पहाड़ी उपदेश हम कहते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई के आरंभ के दिनों में इसे कहा। लूका ने अपने सुसमाचार में इसे 12 चेलों को चुने जाने के पश्चात किए हुए कार्य के रूप में उल्लेख किया है। लूका 6:12-20। इसलिए इसे एक समर्पण का उपदेश कहना गलत नहीं है। इन उपदेशों का मुख्य विषय परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों की योग्यता नहीं, प्रवेश करने के पश्चात उनका जीवन कैसा होना है, इसके बारे में लिखा है। बहुत सारे बातों को, तकरीबन 27 विषयों से भी ज्यादा विषयों को उल्लेख इसमें हुई है। धन्य वचन हम कहते हैं। पहले 12 वचनों में ही 8 बार ये शब्द का इस्तेमाल किया है, धन्य। 8 प्रकार के धन्य वचन को हम देख सकते हैं। ये 8 अलग अलग प्रकार का गुण नहीं, पर मसीह जीवन के 8 अलग दृष्टिकोण अथवा विचार हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उनका है जो अपने आत्मिक जरूरतों को जानते हैं और आत्मा का खालीपन या दरिद्रता को महसूस करते हैं, पर जो अपने आप को सिद्ध या बड़ा हुआ समझते हैं उनका नहीं है। मन का दीन होना जरूरी है, तब जाकर हम स्वर्ग का राज्य में प्रवेश होगा। दूसरा धन्य वचन यह है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5:4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। संसार के बुराइयों के विषय में चिंता करने वाले और उसके निर्मार्जन के हित चाहने वाले वास्तविक शोकित लोग हैं। यीशु उनको शांति प्रदान करता है। तीसरा धन्य वचन, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5। नम्रता कमजोरी नहीं है। दूसरों के कार्यों के कारण ईर्ष्या, क्रोध, घमंड आदि के लिए हम प्रेरित नहीं करने वाला एक स्वभाव है नम्रता। असली नम्रता एक महाशक्ति है। नम्र लोग इस संसार में पीड़ा सहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पर अंत में नम्र लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे जरूर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों का है। चौथा धन्य वचन, धन्य है वे
जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। मत्ती 5:6। धार्मिकता एक मानव संभव नहीं है, वह एक ईश्वरीय गुण है और अनुग्रह है। कानून का पालन करना या भलाई करना भी धार्मिकता नहीं है। वास्तविक धार्मिकता का अर्थ है यीशु के नाम से उद्धार पाना। वही है वास्तविक धार्मिकता। अगला धन्य वचन है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5:7। दया करना परमेश्वर का एक गुण है। परमेश्वर मनुष्य में भी यह गुण देखना चाहता है। अच्छे सामरी ने दिए उसके जीवन के द्वारा ये दया को दिखाया। इस प्रकार से लोग परमेश्वर से भी दया प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे स्वयं नहीं जानकर भी परमेश्वर के समान कार्य करते हैं। मत्ती 5:8 अगला धन्य वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। उन लोग जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं और शुद्ध भी नहीं है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय के विचार बुरे हैं। यीशु पर विश्वास करके पवित्रता चाहने वाले ही परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को आमने सामने एक दिन जरूर देखेंगे। अगला धन्य वचन है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। मेल कराने वाले वह लोग हैं जो शांति के लिए मेहनत करने वाले और मेल जोल रखने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें अपना पुत्र कहेगा। आखिरी धन्य वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5:10-12। 3 प्रकार के सताव के बारे में मत्ती वर्णन कर रहा है। निंदा करना, सताना, शारीरिक सताव हो सकता है या मानसिक सताव हो सकता है। विरोध में सब प्रकार के झूठे बातें कहना। लूका में इसमें वैर करना और बुरा कहकर समाज से निकालना या नाम काटना और जोड़ दिया है। लूका 6:22। यीशु कहता है कि हमें इन सब बातों से दुखी होना नहीं चाहिए। निश्चय स्वर्ग का राज धर्म के कारण सताव करने वालों का है। प्रियो, हमारे जीवन में सताव होता है, मसीह के कारण निकाल देते हैं, नाम काटते हैं, हर प्रकार की उपद्रव हमें भुगतना पड़ता है। परंतु जब सताते हैं हमें आनंद मनाना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए मत्ती 5:13 में हम देखते हैं यीशु मसीह के उपदेश को आगे बढ़ाते हुए हम पाते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने यह नहीं कहा कि वह पृथ्वी का नमक है। यीशु ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें पृथ्वी का नमक बनना है। यीशु का कहना यह भी नहीं था कि तुम में नमक है। यीशु ने अपने सुनने वालों से स्पष्ट कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक एक सस्ती पर भोजन में रोज के इस्तेमाल के लिए एक आवश्यक वस्तु है। नमक के समान यीशु के चेले कम शिक्षित और गरीब थे। समाज के बड़े लोगों ने उनका तिरस्कार किया, परंतु जिस प्रकार नमक एक आवश्यक वस्तु है, उस प्रकार यीशु के चेले इस संसार के लिए अनिवार्य बन गए। नमक शुद्ध करने के लिए परीक्षक पदार्थ के रूप में और स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यीशु के चेले उनके गुरु के वचन के अनुसार जब काम करेंगे, तब इस पृथ्वी में से अशुद्ध दूर होगी। समाज, परिवार और संबंधों में सुधार आएगा। हर जगह प्रेम, आनंद और शांति बनी रहेगी। नमक बनकर रहना है या नहीं, इसकी आजादी चेलों को नहीं दी। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी
तुम पृथ्वी के अस्तित्व, उन्नति और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और यीशु ने मत्ती 5:14 में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने अपने बारे में कहा था कि मैं जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में हम पाते हैं। अपने समान अपने प्रिय चेले भी जगत की ज्योति है। यह सच्चाई यीशु अपने चेलों को बताता है। ज्योति दिखाई देती है। ज्योति का काम प्रकाश देना है। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम्हें जगत की ज्योति बनना है, बल्कि उन्होंने अपने चेलों को स्पष्ट किया कि वे जगत की ज्योति है। जिस प्रकार पहाड़ पर बसा एक नगर दूर से दिखाई देता है, उस प्रकार संसार के सामने यीशु के चेले दिखाई देना चाहिए। अपने पहचान को छिपाए बिना यीशु की गवाही देने के लिए चेले बुलाए गए। अपने भले कामों के द्वारा उन्हें परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। नमक और ज्योति का स्थान और कोई नहीं ले सकता। यीशु के चेले भी वैसे ही है। उनका स्थान इस पृथ्वी पर और कोई नहीं ले सकता। नमक के कई गुण हैं, पर नमक का नमकीन स्वभाव बिगड़ जाए तो फिर वह किसी काम नहीं आता। उसका स्थान फिर बाहर है। यीशु के चेले सावधान रहे। ज्योति प्रकाश देती है, पर मनुष्य का डर या सांसारिक अभिलाषा के कारण हमारे जीवन के ज्योति बुझ जाती है। यीशु चाहता है कि हम नमक के समान स्वाद दिलाए, ज्योति के समान अनेक लोगों को अंधकार से बचाकर ज्योति की ओर हम ले जाए। हमारा जिम्मेदारी ये है, यीशु मसीह के उपदेशों से सीखना है। नमक बनकर ज्योति के समान हमें उजियाला देना है। कैसा हम उजियाला देंगे? जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन से हम दिखाते हैं। जब यीशु मसीह के गुण विशेषताओं को यीशु मसीह के स्वभाव के समान हम भी बन जाते हैं, तब हमारे द्वारा ज्योति चमकता है और ये ज्योति अनेकों के लिए एक प्रकाश बन जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकाश में रहें। यीशु मसीह ने दिया हुआ और एक बड़ी उपदेश है, प्रभु बोझ मेरे स्मरण के लिए किया करो। 1 कुरिन्थी 11:24 में हम उसको पाते हैं। यरूशलेम के एक ऊपरी कोठरी को तैयार करने के लिए यीशु ने अपने चेलों में 2 को भेजा था। उस कोठरी में यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम फसह का पर्व मनाने के लिए बैठा। रोटी, दाखरस और अन्य सामान जो फसह का पर्व मनाने के लिए जरूरी था, वो सब मेज पर सजाया गया। जो काम यीशु करने के लिए जा रहा था, उसके लिए अपने चेलों को तैयार करने की नज़र से हर एक चेले की तारीफ और वही बातों को उन्होंने सिखाया। यीशु ने रोटी को हाथ में लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर अपने चेलों से कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और अपने चेलों को देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाना है। मत्ती 26 से 28 तक हम देख सकते हैं। यीशु ने रोटी को अपना शरीर कहा और चेलों से उसे खाने को कहा। एक बार यीशु ने अपने आप को जीवन का रोटी कहा, यूहन्ना 6:35। दाखरस को यीशु ने अपना लहू कहा। यीशु की मृत्यु को स्मरण करने के लिए रोटी खाने और दाखरस को पीने के लिए यीशु ने उनसे जिक्र किया। जिस प्रकार गेहूं को रोटी बनाने के लिए कूटा जाता है, पीसा जाता है, गुनता जाता और आग में पकाया जाता, उसी प्रकार हमारे पापों के लिए यीशु के शरीर को मारा, पीटा और बहुत सी यातनाएं दी गई। दाखरस बनाने के लिए पके दाखू अंगूर को दाग के कुंड में डालकर रौंदा जाता है, तब उसमें से रस निकलकर दाखरस बनाया जाता है। यीशु को कोड़े मारे गए, जैसा अंगूर फूटकर उसमें से रस निकलता है,
वैसे यीशु के शरीर में से धार धार लहू बहने लगा। यीशु चाहता था कि उनके कष्ट और यातनाओं के बारे में चेले याद रखें। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु उनके आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। यीशु के यह तमाम कष्ट उनकी गलतियों के कारण नहीं, परंतु मानव जाति के पापों के कारण यीशु ने उसको सहा। यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। हमें यीशु को स्मरण करना है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन में हम देख पाते हैं। प्रभु बोझ यीशु की मृत्यु का स्मरण है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 से 26 वचन तक देखते हैं। यीशु की मृत्यु एक हार नहीं, एक जीत है। अपने मौत के द्वारा यीशु ने मृत्यु के अधिकारी शैतान को हमेशा के लिए हराकर हमें जीवन दिया। जैसे फसह का मेमना इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाया, वैसे हमारा फसह का मेमना यीशु ने हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया है। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। प्रभु भोज हम जब मनाते हैं, अयोग्यता के साथ इसमें भाग नहीं लेना है। अनुचित रीति से भाग लेने से बीमारी भी हो सकता है। हमें अपने आप को जांचकर यीशु के शरीर और लहू में हमें शामिल होना है। प्रियो, यीशु मसीह का उपदेश, पहाड़ी उपदेश, धन्य वचन, नमक और ज्योति का शिक्षा और प्रभु बोझ, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह हमें दिया हुआ कुछ उपदेश है। इन उपदेशों को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु के जीवन से प्रभावित होना ही केवल पर्याप्त नहीं है, उससे आगे बढ़कर यीशु के उपदेशों से भी प्रभावित होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यीशु के जीवन और यीशु की शिक्षाएं हमारे लिए एक नींव है। उस नींव के आधार पर हम हमारे मसीह जीवन को बढ़ाते हैं। धन्य वचन की लागूकरण आज भी होता है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में अलग किया है। एक अलग प्रकार के लोग हैं हम, और हमारा लक्ष्य स्थान विभिन्न है। हम स्वर्ग की ओर यात्रा करने वाले नागरिक हैं। यीशु के शिक्षाओं से केवल प्रभावित होने से मतलब नहीं है। प्रियो, संसार में काफी लोग यीशु मसीह को शिक्षक समझते हैं, एक गुरु समझते हैं। उनके शिक्षाओं से काफी लोग प्रभावित होते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यीशु मसीह के शिक्षाओं से काफी प्रभावित हुए थे। यीशु मसीह से बातचीत करना, वार्तालाप करना, एक कनिष्ठ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षाओं से प्रभावित होना ही नहीं, बल्कि उस शिक्षाओं को हमारे जीवन में लागूकरण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुख्य बात है। मत्ती 5, 6, 7 में यीशु मसीह के शिक्षाओं का सबसे बड़ी बात हम देखते हैं। और प्रभु बोझ यीशु मसीह के दूसरे एक उपदेश था, कहता है मेरे स्मरण के लिए किया करो। गंभीरता के साथ यीशु मसीह के उपदेशों को पढ़ना, केवल पढ़ना ही नहीं, उसको पालन करना, उसका अनुकरण करना, इससे ही हम यीशु मसीह के जीवन, हमारे व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन में यीशु की शिक्षाओं को लागूकरण करने से ही हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाओं हमारे जीवन को, हमारे आंतरिक मनुष्य को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे परिपूर्ण जीवन को बदलने पाए और इसके माध्यम से हमारे द्वारा एक समाज को बदलने पाए। मसीह यीशु का शिक्षा हम सब के लिए हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारा मार्गदर्शन बने, हमें मदद करे, हमें अगुवाई करे, और उस शिक्षाओं के द्वारा हम हमारे मसीह जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे और अनेक लोगों को ये शिक्षा सिखाएंगे जो यीशु ने कहा
सारी बातों को शिक्षा देकर चेला बनाएंगे। परमेश्वर हमें मदद करे। आमीन।